हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज से हम इस चैनल पे कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम भौतिक विज्ञान से संबंधित जितने चैप्टर आपके पास हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उन सबको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, वो है प्रकाश। चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, इस चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले हम समझते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या चीजें समझेंगे या क्या क्या चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश की घटनाओं में हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का नियम को समझेंगे तथा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन की घटना क्या है, इससे संबंधित नियम को समझेंगे। दर्पणों के बारे में समझेंगे और लेंस के बारे में समझेंगे। ठीक है, कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है और लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। आप लेंस और जो दर्पण है, इनका प्रयोग हम दैनिक जीवन में कहां कहां पर करते हैं, उन सब के बारे में समझेंगे। और लास्ट में हमारे पास जो टॉपिक होगा वो होगा अपवर्तनांक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर है हमारे पास प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रकाश जो है ये क्या होता है ना। प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, किसे आप प्रकाश कहेंगे। ठीक है, तो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है प्रकाश? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, वस्तुओं को देख पाते हैं या देखने में सामर्थ्य रखते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक, या तो हम ये कह सकते हैं या हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। कैसी संवेदना उत्पन्न करती है? जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। या हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने के लिए हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है, उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, या अगर आप चाहो तो एक और डेफिनेशन इसकी बन सकती है। ठीक है, तो आपको जो सही लगे वो आप लिखना। ठीक है, दूसरा एक और डेफिनेशन क्या बन सकती है? प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें दर्शन की अनुभूति प्रदान करता है। क्या बोला मैंने? जो दर्शन की अनुभूति प्रदान करता है। ठीक है, उसे प्रकाश कहते हैं। तो ये तीन डेफिनेशन मैंने बताई आपको। इन तीनों में से जो आपको सही लगे वो आप याद रखें। इन तीनों डेफिनेशन में एक वर्ड आया बार बार। क्या आया? कि प्रकाश एक ऊर्जा है। तो याद रखना आप, प्रकाश एक ऊर्जा होती है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं या दर्शन की अनुभूति प्रदान करता है। जो इसके बाद इसमें हमने एक और चीज देखी कि जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। कैसी ऊर्जा है? जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो समझते हैं कि वस्तु क्या है। ठीक है, तो प्रकाश के द्वारा वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? एक है प्रदीप्त वस्तुएं, एक है प्रदीप्त वस्तुएं, एक है अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या बोला मैंने? एक तो है प्रदीप्त वस्तुएं और एक है अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, तो इनको समझते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, देखो, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है, स्वयं का प्रकाश होता है, या मैं बोलूं
कि जिससे या जिस वस्तु से जिससे प्रकाश आ रहा होता है, या क्या बोलूं मैं, जिस वस्तु से प्रकाश आ रहा होता है। ठीक है, या तो मैं ये बोल सकता हूं, या मैं क्या बोल सकता हूं कि जिसका स्वयं का प्रकाश होता है, या मैं बोलूं कि जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। तो जैसा चाहो आप वैसा बोल सकते हो, डेफिनेशन को आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो रटना नहीं है, हमें समझना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि प्रकाश के द्वारा वस्तुओं को जो बांटा गया है वह है पहला प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है, या जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं, या जिससे प्रकाश आ रहा होता है। तो आप अपने दैनिक जीवन में किन किन वस्तुओं को देखते हो जिनसे प्रकाश आ रहा होता है? कब ध्यान दो जरा। ठीक है, किन किन वस्तुओं को देखते हो? सुबह आप जब उठते हो तो सुबह सबसे पहले क्या दिखता है? बाहर सूर्य दिखता है ना, है ना? तो सूर्य से प्रकाश आ रहा होता है, आता है ना सूर्य से प्रकाश। तो सूर्य जो है वह कैसे हो गया? वो प्रदीप्त हो गया। ठीक है, और टॉर्च, घरों में आप टॉर्च होता है ना आपके घरों में, तो टॉर्च कैसा है? टॉर्च भी प्रदीप्त वस्तु में आ गया। बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब क्या हो गया? प्रदीप्त वस्तुएं। या मोमबत्ती है ना, कैंडल, ये क्या है? ये सभी प्रदीप्त वस्तुएं हैं, और आदि। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं वो जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं। इसके बाद आप समझते हैं कि अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? देखो, अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश परावर्तित होकर आता है, जिनसे प्रकाश परावर्तित होकर आता है। ठीक है, जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उनसे प्रकाश परावर्तित होकर आता है। समझ में आया आपके? ठीक, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसके दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे रात के समय आपको आसमान में क्या दिखते हैं? चंद्रमा। चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उस पर क्या होता है? सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है ना, तो उस प्रकाश को परावर्तित करके वो हमारी आंखों में आता है या उजाला करता है। तो उस चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, तो अपना प्रकाश नहीं है, किसी और के प्रकाश से वो चमक रही है या दिख रही है, तो वो क्या हो गया? वो अप्रदीप्त वस्तुएं हो गई। और क्या ले सकते हैं हम इसमें उदाहरण? घरों में आपके पास क्या होते हैं? मेज, कुर्सी, है ना, आदि बहुत सारी वस्तुएं, है ना, जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। किसी भी वस्तु को आप देख पाते हैं, किताबें हैं, आप किताबों क्या लाइट आती है? उनसे नहीं आती ना। ठीक है, कोई भी चीज है, कॉपी है आपकी, पेन है, वो सब अपने आप नहीं चमकते हैं। वो क्या होते हैं कि वो कोई भी जो प्रकाश का स्रोत है, उस प्रकाश के स्रोत से जब प्रकाश की किरणें आती हैं, ठीक है, प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर आती हैं, तो वो क्या करता है? उस वस्तु को पे जो प्रकाश पड़ेगा, उस वस्तु पे जो प्रकाश पड़ेगा उसको परावर्तित कर देता है, कुछ प्रकाश को। तो ये जो परावर्तित प्रकाश है, यह हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से हमें यह वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, तो ये वस्तु कैसी वस्तु हो गई? ये अप्रदीप्त वस्तु हो गई। क्यों? क्योंकि वो इस प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश की किरण आ रही है, उसके परावर्तन के कारण या उसके परावर्तित होने के कारण हमें वो वस्तु दिखाई दे रही है। समझ में आया आपके? ठीक है, कि अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है ना, आगे आपकी समझ में? ठीक, दूसरा, अगर आप एक और चीज समझें प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है या चलता है। ठीक है, कैसे आप कह सकते हो कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है? तो इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं साधारण भाषा में। ठीक है, देखो, अगर माना कोई ये बिंदु स्रोत है, छोटा सा स्रोत है जिससे प्रकाश आ रहा है। ठीक है, इससे कोई प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, तो ये प्रकाश जो आ रहा होता है इस वस्तु से, और इस प्रकाश के मार्ग में अगर माना कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई वस्तु आ जाए, तो होता क्या है कि प्रकाश इस वस्तु पे टकराया,
है ना। इस वस्तु पर टकराया जैसे ही, तो इसने क्या कर दिया, इस वस्तु ने इस प्रकाश के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दिया, है ना। यहां से अब इसको आगे नहीं जाने दे रहा है, तो क्या हो गया, इसने इसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दिया। ठीक है, अवरोध उत्पन्न कर दिया, तो इस वस्तु का जो सरफेस है, ठीक है, इसके पीछे, इस वस्तु के पीछे हमें एक परछाई दिखाई देती है, इसकी, इस सरफेस की दिखाई देती है। ठीक है, वो कैसे दिखाई दी कि इसने क्या कर दिया कि इस जो प्रकाश की जो किरण थी, जो प्रकाश आ रहा था, उसके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, और उसकी वजह से ये वस्तु जो है, इस वस्तु की परछाई हमें दिखाई दी पीछे। समझ में आया आपको? ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वो एक सरल रेखा में चलता है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, इसने उतने की ही परछाई बनाई पीछे जितने पे ये थी, ये वस्तु ऑब्जेक्ट था जितने पे। ठीक है, जितने पे ये ऑब्जेक्ट था उतने ही ऑब्जेक्ट का उसी शेप में इसने परछाई बनाई। बनाते हैं ना, आपने कभी देखा होगा, आपकी परछाई बनती है ना। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। ठीक है, प्रकाश की चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, हम इस सी से इसको दिखाते हैं। कितना होता है प्रकाश की चाल? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये एग्जाम में आता है कि प्रकाश कैसी तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो हमने क्या सीखा कि प्रकाश एक ऊर्जा है। ठीक है, और प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। वस्तुएं कौन कौन सी होती है हम समझ गए। ठीक है, तो इसके बाद अब हम समझते हैं प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन को हम समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? ठीक है, इस प्रकाश के परावर्तन पे आने से पहले हम एक चीज समझते हैं पहले कि जो ये शब्द आप यूज कर रहे हो परावर्तन, ये क्या है? प्रकाश तो आप समझ गए ना। ठीक है, प्रकाश तो आप समझ गए प्रकाश क्या है। तो अब इसको भी समझ लेते हैं कि ये परावर्तन क्या है। ठीक है, इसके एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ठीक, आपके पास माना कोई क्या है, बॉल है। ये आपके पास कोई बॉल है माना। ठीक है, और इस बॉल को आप किसी दीवार पे फेंकते हो तो क्या होता है बताओ? ये बॉल है, इस बॉल को जब आप इस दीवार पे फेंकोगे तो क्या होगा? ये बॉल दीवार से टकराने के बाद वापस आ जाएगी। आ जाएगी ना? आएगी वापस। कि क्या होगा कि ये बॉल इस दीवार से टकराएगी और इस दीवार से टकराने के बाद ये वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इस बॉल का इस दीवार से टकराकर वापस आना क्या कहलाता है? ये परावर्तन कहलाया। क्या कहलाया? ये परावर्तन। किसका परावर्तन? इस बॉल का परावर्तन। ठीक है, ये क्या कहलाया? बॉल का परावर्तन। तो मैं क्या कह सकता हूं कि परावर्तन क्या है? तो क्या कह सकता हूं कि परावर्तन किसी वस्तु का किसी सतह से टकराकर वापस आने की घटना है, या किसी भी चीज का किसी सतह से टकराकर वापस आने की घटना परावर्तन है। इसी को कहेंगे हम परावर्तन। ठीक है, अब प्रकाश के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं कि प्रकाश के परिप्रेक्ष्य में आप परावर्तन किसे कहेंगे। ठीक है, देखो हम क्या कहेंगे कि प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आना, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? मैंने क्या करा, इस बॉल की जगह पे
प्रकाश रख दिया, लिख दिया सीधे, या रख दिया, है ना। तो यहाँ पे हम बॉल का परावर्तन कह रहे थे, यहाँ पे बोलेंगे हम कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक और चीज को समझते हैं कि किसी वस्तु पर जब प्रकाश आपतित होता है तो क्या क्या घटनाएं वहां पे होती हैं। ठीक है, तो देखो इसको कैसे समझते हैं हम कि माना ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई। ठीक है, ये प्रकाश की किरण आपतित हुई और आपतित होने के बाद ये प्रकाश की किरण क्या हो गई कि इससे पार निकल गई, ट्रांसमिटेड हो गई। ठीक है, संचारित हो गई, पार निकल गई। ठीक है, एक घटना तो ये हो सकती है ना। दूसरी घटना क्या हो सकती है कि कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई। ठीक, और आपतित होने के पश्चात कुछ प्रकाश की किरणें ऐसे परावर्तित हो गई। परावर्तित तो आप समझ गए ना, मतलब टकराकर वापस निकल गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? सोचो, क्या हो सकती है कि किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ा। ठीक है, ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पर माना कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई, ये ऐसे आपतित हुई। ठीक, और वापस कुछ भी नहीं गई, सारा का सारा इस वस्तु ने अपने पास रख लिया, वापस कुछ भी नहीं गई। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि प्रकाश आपतित हुआ और वापस कुछ नहीं गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? एक घटना ये हो सकती है। चौथी घटना क्या हो सकती है? सोचो जरा, 3 घटनाएं आप पढ़ चुके हो, चौथी क्या हो सकती है? देखो, चौथी घटना ये हो सकती है कि ये माना कोई वस्तु है और इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई। ठीक है, और आपतित होने के पश्चात अधिकांश प्रकाश, ठीक है, अधिकांश प्रकाश वापस चले गया। यहां तो क्या होता है इस कंडीशन में? आंशिक प्रकाश जा रहा था और इस कंडीशन में क्या हो रहा है? अधिकांश प्रकाश चले गया वापस। ठीक है, तो इन 4 जो घटनाएं हैं, ये 4 जो घटनाएं हैं, इन 4 घटनाओं में क्या हो सकता है? ठीक है, देखो पहले समझते हैं। पहली वाली घटना में प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर आपतित हुई और आपतित होते ही यह इसको पार कर गई, निकल गई, पार हो गई। तो इस कंडीशन में वस्तु जो हमें दिखाई देगी वह वस्तु हमें पारदर्शी दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है वस्तु? वह वस्तु हमें पारदर्शी दिखाई देती है। जैसे कि कोई कांच है, ठीक है, वह उस कांच के आर पार, जिसके आर पार आप देख सकते हो, तो वो क्या हो गई? उसमें क्या होता है कि प्रकाश आर पार निकल जाता है। कोई थैली है ट्रांसपेरेंट, उसमें भी क्या होता है? प्रकाश आर पार निकल जाता है, आर पार देख सकते हो आप, तो वो वस्तु आपको कैसे दिखाई देगी? पारदर्शी। वहां पे ये घटना होती है, समझ में आया? ये वाली घटना होती है। दूसरा कि प्रकाश क्या हुआ, किसी वस्तु पर पड़ा और आंशिक रूप से परावर्तित हो गया। तो इस कंडीशन में आपको वस्तु कैसे दिखाई देगी? इस कंडीशन में आपको वस्तु अपारदर्शी दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? अपारदर्शी। ठीक है, मेज कुर्सी वगैरह से क्या होता है? प्रकाश पड़ता है और आंशिक प्रकाश हमारे पास आता है। ठीक है, तो उस वजह से हमें वस्तु अपारदर्शी दिखाई देती है। ठीक है, अगला कि किसी ऑब्जेक्ट पर प्रकाश आपतित हुआ। ठीक है, किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित हुआ और आपतित होने के पश्चात कोई भी प्रकाश वापस नहीं जा रहा है, सारा का सारा इसने अपने पास रख लिया। तो इस कंडीशन में आपको वस्तु कैसे दिखाई देगी? वो दिखाई देगी आपको काली। कैसे दिखाई देती है वस्तु? काली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में जो ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक है, जो श्यामपट होता है, वह आपको काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उस पर आपतित होने वाला प्रकाश
वह कुछ भी वापस नहीं भेजता है, इसलिए आपको वस्तु काली दिखाई देती है। ठीक। अगली कंडीशन क्या है कि किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित हुआ और अधिकांश प्रकाश वापस चले गया, या बोलूं मैं कि मैक्सिमम प्रकाश वापस चले गया, मतलब 90% प्रकाश वापस चले गया, सपोज दैट। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रकाश वापस चले गया, तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है, वस्तु चमकीली दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? चमकीली। ठीक है, अधिक इंटेंसिटी का प्रकाश वापस चले गया तो आपको क्या दिखाई दी? वस्तु चमकीली दिखाई देती है। इतना समझ आ गया आपको कि प्रकाश का परावर्तन में क्या क्या चीजें होती है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। आगे क्या है कि जब किसी सतह पर प्रकाश आपतित होता है, ठीक है, तो जो ये प्रकाश है ना, ये प्रकाश आपतित हुआ तो इस प्रकाश की किरण को, जो आ रही होती है, जो किरण जो आपतित होती है, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, ये किसी सतह पर गई और इस सतह से टकराने के पश्चात वापस चले गई। तो जो टकराने के पश्चात जो किरण वापस गई, इस किरण को कहते हैं हम परावर्तित किरण। इस किरण को क्या कहते हैं हम? इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, ठीक। अब ये परावर्तक पृष्ठ है जिससे टकराकर वापस जाती है ना प्रकाश की किरण, इस पृष्ठ को कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो इसको दर्पण रूप में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके पीछे ऐसे आड़ी तिरछी रेखाएं खींच देते हैं ऐसे। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, और ये कैसा दर्पण है? क्योंकि ये समतल है, तो समतल के पीछे आपने ये पॉलिश कर दी, तो इस दर्पण को कहते हैं हम समतल दर्पण। अभी हम समझेंगे कि समतल दर्पण कैसे बनता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। जो प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर या किसी तल पर पड़ती है, उस किरण को कहते हैं आपतित किरण। जो वापस जाती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। इतना समझ में आया आपके? ठीक। और जिस बिंदु पर यह प्रकाश की किरण आपतित होती है, यहां पे वो आपतित हो रही नहीं, तो इस बिंदु को कहते हैं हम आपतन बिंदु। क्या कहते हैं इस बिंदु को? इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक। और जिस पृष्ठ से ये टकराकर वापस गई, ठीक है, जिस पृष्ठ से ये टकराकर वापस गई, उस पृष्ठ को कहते हैं हम परावर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं इस पृष्ठ को? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, उस पृष्ठ को क्या कहते हैं हम? उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक। ये जो आपतन बिंदु है ना, इस आपतन बिंदु से ठीक ऐसे जो ये क्या है, जो एक रेखा है, जो सीधी रेखा जा रही है, जो परावर्तक पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, इसको कहते हैं हम अभिलंब। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं हम अभिलंब। ठीक है, इतना समझ में आया आपके? तो अब हम समझते हैं कि दर्पण जो है, समतल दर्पण जो है, जो आपके घरों में यूज होता है ना, चेहरा जिस पे आप देखते हो, उसका निर्माण कैसे होता है, कैसे वो बनाया जाता है। ठीक है, तो उसको समझते हैं। देखो, घरों में जो दर्पण यूज होता है सामान्य रूप से, उसे हम कहते हैं समतल दर्पण। क्या कहते हैं उसे? समतल दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण में क्या किया जाता है कि मान लो ये समतल दर्पण है कोई, ठीक है, और इसकी मोटाई इस तरीके से, मैं इसको थोड़ा सा, इसकी मोटाई आपको ताकि अच्छे से दिख जाए, इसलिए इसकी मोटाई थोड़ा ज़्यादा मानता हूँ। उतना ज़्यादा रहता नहीं है ना, वो उसकी मोटाई बहुत कम रहती है, लगभग इतनी होगी, है ना। तो समझाने के लिए मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी मोटाई इतनी है माना, तो इसके पीछे क्या किया जाता है? पॉलिश की जाती है। और किसकी पॉलिश की जाती है? एक लेप किया जाता है ऐसे। ठीक है, सेम इसी कलर का क्या होता होगा? वो होता है सिल्वर, रजत धातु का लेप किया जाता है। किसका लेप किया जाता है? रजत धातु का लेप किया जाता है इसके पीछे। कोई कांच की सीट है जो पारदर्शी है, ठीक है, तो इसके पीछे क्या किया जाता है?
रजत धातु का लेप किया जाता है। क्यों किया जा रहा है? इस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ में बदलने के लिए। किस लिए? परावर्तक पृष्ठ में बदलने के लिए। क्योंकि क्या होता है, जो सिल्वर है वह सिल्वर लगभग 90 से 95% प्रकाश को वापस भेज देता है। ठीक है, तो अच्छा परावर्तक का काम करता है। ठीक, तो इस पे क्या हो गया, पीछे की तरफ पॉलिश कर दी, रजत धातु का लेप कर दिया। अब इस रजत धातु का जो लेप आपने किया, ये कहीं खराब ना हो जाए, खुरच के या किसी चीज से खराब ना हो जाए, संक्षारण से बचाने के लिए इसको। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके पीछे, ठीक है, इसके बैक साइड में लाल पेंट से लेप कर दिया जाता है। इसके पीछे क्या किया जाएगा, लाल पेंट से लेप कर देते हैं इसके पीछे की साइड पे। ठीक है, ताकि यह जो है, ये जो रजत धातु का लेप आपने किया है, ये खराब ना हो। ठीक, तो इस तरीके से दर्पण का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये वाला जो पृष्ठ है जहां से प्रकाश टकराकर वापस आता है, ये वाला पृष्ठ होता है परावर्तक पृष्ठ। इतना समझ में आ गया आपके? ठीक, और आरेख में या किताबों में हमें समझाने के लिए दर्पण को हम सामान्य रूप से, जो समतल दर्पण है उसको इस तरीके से बनाते हैं, एक सीधी रेखा से, और उसके पीछे आड़ी तिरछी रेखाएं खींच देते हैं। अभी आगे हम अनेक प्रकार के दर्पणों के बारे में समझेंगे। ठीक है, फिलहाल हम समतल दर्पण को देखते हैं। ठीक है, और प्रयोगात्मक रूप से या क्रियाकलाप में, या हम बोले कि लैब में जो प्रकाश के परावर्तन की घटना को जो समझा गया, या प्रकाश की परावर्तन की घटना को समझने के पश्चात जो इसके लिए नियम दिए गए, उसमें हम यूज जो किया गया वो समतल दर्पण का किया गया। ठीक है, तो जो प्रकाश के परावर्तन का नियम है, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन के नियम, उसको समझते हैं। ठीक है, तो परावर्तन के नियम या परावर्तन का नियम। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम है। ठीक है, पहला नियम क्या है, उसके लिए आपको एक आरेख के माध्यम से उसको समझना पड़ेगा, जो हमने अभी बनाया। इससे पहले हमने बनाया था, ये माना कोई समतल दर्पण है। ठीक है, इस समतल दर्पण में माना ये प्रकाश की किरण इस तरीके से आपतित हो रही है। ठीक है, और जैसे ये प्रकाश किरण यहां आपतित हुई इस पृष्ठ पे, और आपतित होने के पश्चात ये प्रकाश की किरण कहां चली गई, ऐसे निकल गई, है ना। तो इसकी ये किरण ऐसे निकल गई माना। ठीक है, तो जो ये प्रकाश की किरण जो आपतित हो रही है, इस किरण को क्या नाम बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, आपतित किरण। क्या कहते हैं इसे, आपतित किरण। और जो प्रकाश की किरण टकराकर वापस गई, इस किरण को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम परावर्तित किरण। क्या कहते हैं इसे कहते हैं हम परावर्तित किरण। ठीक, और जिस बिंदु पर ये टकराती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ये तो आपको पता ही है। ठीक, और यहां पर इस आपतन बिंदु पे एक सीधी रेखा हम खींच देते हैं, जिसे कह देते हैं हम क्या, अभिलंब। क्या कहते हैं इसे, अभिलंब। ठीक है, इसे कहते हैं अभिलंब। ठीक है, तो ये आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को कहते हैं हम आपतन कोण, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से, इंसिडेंट एंगल स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं इसे, परावर्तन कोण। ठीक है, इतना समझ में आया आपके। ठीक है, क्या बोला मैंने, अब आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनता है आपतन कोण, जिसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बनता है परावर्तन कोण, जिसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पहला जो नियम है, पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, क्या बोला मैंने, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल तथा एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। पहला नियम तो यही है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाला, क्या बोला मैंने, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाला आपतन कोण, कोण आई,
अविलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले परावर्तन कोण R के बराबर होता है। दूसरा नियम ये आया समझ में? ठीक है, यहां पे ये डायग्राम थोड़ा सा सही से नहीं बना हुआ है। ये कैसा होगा, ये इस तरीके से आपतित किरण ऐसे होगी, जिससे क्या हो जाए, कोण जो है बराबर दिख जाए, कोण I कोण R के बराबर हो जाए। समझ में आ रहा है आपके? ठीक, तो ये है परावर्तन का दूसरा नियम। आया समझ में? ठीक, और एक और चीज हम समझते हैं, जरा एक पॉइंट को और समझते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है तो वापस सीधे निकल जाती है, वापस ऐसी। ठीक है, तो जिसकी वजह से इनके मध्य जो कोण होता है, या मैं बोलूं आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है वो शून्य होता है। ठीक है, तो कितना होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण इसके लिए क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे निकल गई ना, जो कैसे निकल गई, इस अविलंब के साथ निकल गई ऐसे वापस, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपके? ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।